दोस्तों, अगर आपकी एज 18 साल की हो गई है तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल की हेल्प से अपना एक नया वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो को अंत तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए और आपके मन में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो हेलो गाइज, मैं हूँ आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है वोटर हेल्पलाइन। इस तरीके की एप्लीकेशन आपके सामने आएगी, इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इसको ओपन करना है। आपके सामने इस तरीके का यूजर इंटरफेस आएगा। आपको नीचे आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे 3 लाइन्स का, इस पर आपको क्लिक करना है और ऊपर सबसे ऑप्शन मिल जाता है आपको लॉगिन का, आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर आपका इसमें पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए और लॉगिन हो जाइए। लेकिन अगर आप इस ऐप पर पहली बार आए हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है न्यू यूज़र का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर यहाँ पर आकर आपको अपनी एक ईमेल आईडी डालनी है। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड की कुछ कंडीशन है, जैसे दोस्तों आपका पासवर्ड है मैक्सिमम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें आपका पासवर्ड कुछ इस तरीके का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम अनिल है तो कैपिटल A स्मॉल NIL @123 आपका पासवर्ड कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो आपको पासवर्ड डाल लेना है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने डाला है उसको कंफर्म करना है। नीचे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आने के बाद जो मोबाइल नंबर से अभी आपने अकाउंट बनाया है वो मोबाइल नंबर यहां पर आपको डाल देना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आप इसमें सक्सेसफुली लॉगिन कर गए हैं। इस तरीके के आप इसके होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा वोटर रजिस्ट्रेशन का, इस पर क्लिक करना है। यहां पर आकर आपको दूसरे नंबर पर ऑप्शन मिलेगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरीके से 2 ऑप्शन आएंगे। आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आकर आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट स्टेट का, इस पर क्लिक करके आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है। फिर यहां पर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। फिर यहां पर आकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट असेंबली का, तो यहां पर आकर क्लिक करके आपको अपनी असेंबली यानी विधानसभा चूज कर लेनी है। फिर यहां पर आकर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो यहां से आकर आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक कीजिए। यहां पर आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप यहां से आकर अपनी सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए एक प्रूफ देना होगा डॉक्यूमेंट का। तो उसमें आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, इंडियन पासपोर्ट, ये सभी आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में दे सकते हैं। तो जो भी आप चाहें वो दे दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड देंगे तो हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको अपलोड पर क्लिक करना है, गैलरी चूज करना है, जहां कहीं भी आपका डॉक्यूमेंट पड़ा हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनकर आ जाएगा। प्रीव्यू पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपलोड पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है जिसका साइज मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। तो अपलोड पिक्चर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी फोटो क्लिक कर सकते हो, गैलरी से भी चूज कर सकते हैं। तो अपनी गैलरी से इसको चूज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आकर आपको अपना जेंडर चूज करना है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, और जो भी हो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नाम टाइप करना है। जैसे ही आप इंग्लिश में अपना नाम टाइप करेंगे नीचे हिंदी में ऑटोमेटिकली टाइप होकर आ जाएगा। आपको लगता है कि आपका जो हिंदी में नाम है वो गलत है तो आप इस पर टैप
टैप करके उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आपका कोई सरनेम है तो यहाँ पर आप डाल लीजिए, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आकर आपको अपनी आधार कार्ड की डिटेल्स देनी होगी, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आकर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आपको कौन सा डालना है, जो आप अपने वोटर ID कार्ड से लिंक करना चाहते हैं। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स का मोबाइल नंबर भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल दीजिए, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पर आकर आपको अपनी ईमेल ID डालनी होगी। फिर यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। अगर आपके अंदर कुछ डिसेबिलिटी है यानी विकलांगता है तो यहाँ से अगर आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपके अंदर कौन सी विकलांगता है, जो भी हो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आकर आपको अपना रिलेशनशिप टाइप चूज करना होगा, जैसे कि आप अपने वोटर ID कार्ड में रिलेशन में किसकी मतलब डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे फादर, मदर, वाइफ या फिर किसी गार्जियन की। तो जैसे कि हम अपना फादर की डिटेल्स फिल करेंगे तो हम फादर्स पर क्लिक कर देते हैं। जिसकी भी आपको डिटेल्स फिल करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद उनका यहाँ पर नाम डलेगा नेम ऑफ रिलेटिव में। जैसे ही आप उनका नाम इंग्लिश में डालेंगे नीचे हिंदी में ऑटोमेटिकली टाइप होकर आ जाएगा। अगर उनका कोई लास्ट नेम है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए, वरना इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी एड्रेस की डिटेल्स फिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर आपको अपनी हाउस बिल्डिंग नंबर डाल देना है। जो आप ऊपर डालेंगे वो नीचे ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। फिर यहाँ से आकर आपको अपना स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड डाल देना है, जो भी आपका हो। फिर यहाँ पर आकर आपको अपनी टाउन या विलेज जो भी आपका हो वो डाल दीजिए। फिर यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है, पोस्ट ऑफिस डालना है। यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। नीचे स्क्रॉल करके आना है, आपकी कौन सी तहसील लगती है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट देना होगा एड्रेस प्रूफ के लिए, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए जैसे पानी का बिल, बिजली का बिल और गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट, ये सब आप इसमें प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर भी आधार कार्ड देंगे तो हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो उसके लिए आपको अपलोड पर क्लिक करना है, गैलरी चूज़ करना है। जहाँ कहीं भी फोटो पड़ा हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो अपलोड होने लगेगा। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपना डिक्लेरेशन देना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करके अपनी स्टेट चूज़ कर लेनी है। फिर डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेनी है। फिर यहाँ पर आकर आपको अपना गांव का नाम डाल देना है या शहर का नाम डाल देना है, जहां पर भी आप रहते हो। फिर सिलेक्ट डेट पर क्लिक करना है। उसके बाद यानी जो एड्रेस आपने डाला है उस एड्रेस पर आप कितने साल से मतलब कब से रह रहे हैं, तो यहाँ से आकर आपको अपनी डेट चूज कर लेनी है। जो भी जिस डेट से भी आप रह रहे हो उस डेट को आपको यहाँ से आकर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका नेम ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आकर आपको ऑप्शन मिलता है प्लेस का, इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपका प्लेस हो वो यहाँ से आकर आपको डाल देना है। फिर आपको डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा इस तरीके से। तो आपको चेक कर लेना है कि आपने जो जो डिटेल्स अपनी फिल की है वो एकदम सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो इस तरीके से आपको क्रॉस पर क्लिक करना है और जो भी जहाँ पर भी गलती हुई हो बैक जाके वहाँ से सही कर लेना है। फिर आने के बाद डन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको कन्फर्म का, आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा और आपके मोबाइल नंबर पर भी एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको एक रेफरेंस ID दी गई होगी। इस रेफरेंस ID को आपको कॉपी कर लेना है, कहीं पर नोट करके रख लेना है, क्योंकि इसके जरिए आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका वोटर ID कार्ड बन गया है या नहीं बना है, या फिर इसकी प्रोसेस अभी कहाँ तक पहुंची है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस रेफरेंस ID को कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको इसके होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको 3 लाइन्स दिखेंगी, 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आकर आपको ऑप्शन दिखेगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। जो रेफरेंस ID आपने कॉपी की थी उसको यहाँ पर आकर डाल देना है और उसके बाद सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करना है, अपनी स्टेट चूज कर लेनी है। ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से जो भी इसका स्टेटस होगा वो आपके सामने शो होने लगेगा। जैसे कि मैंने ये वोटर ID कार्ड अपना कुछ दिन पहले मतलब बनाया था। जैसे कि मैंने 30 तारीख को ये मैंने अपना वोटर ID कार्ड बनाया था, तो मेरा 30 तारीख को मैंने इसको सबमिट किया। फिर ये BLO पॉइंट हुआ, फील्ड वेरीफाई हुआ, उसके बाद एक्सेप्ट हो गया। जैसे ही आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद तुरंत नीचे आपको एक नंबर मिल जाता है आपके वोटर ID कार्ड का। फिर आप अपना वोटर ID कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल की हेल्प से वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए और आपके मन में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।